चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कर्क राशि वाले जातकों के लिए आने वाले इस वर्ष 2025 के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए आने वाला यह वर्ष का प्रथम महीना किस प्रकार के शुभाशुभ परिणामों को दर्शाता है, क्या सावधानियां आने वाले इस वर्ष के प्रथम महीने में उन्हें रखनी चाहिए अथवा किन शुभ परिणामों की प्राप्ति उन्हें हो सकती है, आदि सभी विषयों पर विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ यह हुआ कि आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान रहे होंगे। नाम राशि से भी आप अपना यह राशिफल देख सकते हैं। नाम राशि चंद्र राशि क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे भी अच्छे से जा करके समझ सकते हैं। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो दो प्रकल्प हमने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। सबसे पहले यह जो है गोचर की कुंडली है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो शास्त्रोक्त प्रमाण, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी विषय रखते हैं वह किसी भी प्रकार से स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके नहीं है। सभी चीजें शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर यथार्थ रूप में उपस्थापित की जाएंगी, अतः आप प्रमाणों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वभो सुखम इत्यादि प्रकार से बतलाया गया है कि यह जो आपका प्रथम भाव है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे यह जो पहला भाव है यही आपका लग्न भाव है। इसी लग्न भाव से ही शारीरिक सुख, शारीरिक कष्ट क्या हो सकते हैं, आरोग्यता किस प्रकार से रहने वाली है, समाज में मान सम्मान, जय पराजय आदि सभी विषयों का जो विचार है वह आपके लग्न भाव से किया जाता है। अब आप देखेंगे कि लग्न में एक क्रूर ग्रह जो कि चूंकि मंगल पापी ग्रह है और वह अपनी नीच राशि में मतलब और भी ज्यादा क्रूर हो गया है, इस प्रकार से यहाँ पर बैठा है। अतः इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्रोध आना, अत्यधिक क्रोध आना यहाँ पर आपके लिए देखा जा सकता है। क्योंकि मंगल जब नीच राशि का होता है तो भले ही व्यक्ति कितना भी मतलब स्वयं में संयम बरते तथापि कुछ न कुछ प्रभाव तो, क्योंकि दुष्ट पापी ग्रह है और लग्न भाव में, तो वह प्रवृत्ति ही व्यक्ति के स्वभाव में आ जाती है। अच्छी बात यहाँ पर यह है आपके लिए कि चूंकि गोचर का एक सिद्धांत है कि वेधक क्रमः, मतलब वह जो ग्रह है स्थान वशात शुभ होता है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अंतःशोकम सुजन विरहम रक्त पित्तोष्ण रोगम आदि प्रकार से बुखार आदि से संबंधित स्थिति को भी यह मंगल का लग्न भाव की स्थिति दर्शाती है। किंतु यहाँ पर यह जो मंगल है यह विपरीत वेद से शुभ हुआ है। विपरीत वेद से शुभ होने के कारण यहाँ पर आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई विशेष सावधानी अथवा जो है कष्ट यहाँ पर आपके लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। तथापि मंगल से संबंधित उपाय और भी ज्यादा शुभद परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको निश्चित तौर पर करने चाहिए। दूसरा, आगे बढ़े तो यदि आपकी शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यदि आप यह भाव देख पा रहे होंगे, यह जो है जहाँ पर 8 लिखा हुआ है यह पंचम भाव है। इसी पंचम भाव से ही आपके जो है मानसिक स्थिति, प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति, पुरातनम पुण्यम इत्यादि जो है पंचम भाव से विचारणीय विषय है। अर्थात प्रमुखतः 3 चीज हो गई, आपकी बुद्धि, संतान और मानसिक सुख। तो पंचमी जो मंगल है वह आप देख ही रहे हैं कि नीच राशि में जाकर के विद्यमान है। अब यह विपरीत वेद से शुभ हो रहे हैं, अतः किसी भी प्रकार से कोई विशेष जो है समस्या यहाँ पर नहीं है। फिर भी छात्रों का उतना ज्यादा विशेष मन पढ़ाई लिखाई में हो सकता है कि न लगे, और संतान पक्ष को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वह किसी भी प्रकार से जो है गलत रास्ते में ना जाए। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा का यहाँ पर दृष्टि है और आप देखेंगे कि मंगल जो है लग्न भाव में है, व्यक्ति गलत संगतों में भी ऐसी स्थिति में जो है जा सकता है। आप संतान पक्ष में भी इस जो है दृष्टिकोण को रखते हुए सावधानी बरतें। मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई विशेष समस्या नहीं है, तथापि मंगल के उपाय यहाँ पर भी आपके लिए जो है आवश्यक निश्चित रूप से समझ में आते हैं। आगे बढ़ा जाए तो यदि आपके सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य एवं व्यवसाय से संबंधित विचारणीय है, उसका विचार किया जाए तो आपके सप्तमेश जो है शनि है और अष्टम भाव में जाकर के विद्यमान है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि स्वसुत पशुसुरत वित्तनाशामयार्थम, इस प्रकार से जो है मतलब शनि जो है अष्टम भाव में जाकर के गोचरवश शुभद नहीं है, तथापि सदाष्टमस्थो शनिरिष्ट दाह स्यात्, ऐसा फल कहा गया है। अर्थात अष्टम भावस्थ जो शनि है वह हमेशा ही शुभ परिणामों को देता है। और दूसरी बात यह है कि यह शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है उसके साथ युद्ध होकर के अष्टम भाव में गया है, तथा किसी भी प्रकार से विशेष कोई सावधानी अथवा कोई परेशानी नहीं है। तथापि चूंकि गोचरवशात इसका परिणाम उतना ज्यादा अच्छा नहीं है,
मंगल एक क्रूर ग्रह है, उसकी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। अतः क्रोध में आकर के अथवा आवेश में आकर के अथवा त्वरित में अचानक कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में गया है ना, इस प्रकार से अष्टम भाव क्या अचानक से सभी चीज़ों को मतलब घटित होने वाली घटनाओं का जो है चिंतन किया जाता है। इन विषयों से यदि आपने सावधानी रखी, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर विशेष समस्या नहीं हो सकती है। शनि के उपाय भी वीडियो के अंत में जो है चर्चा करेंगे, उसको भी आपको करना चाहिए। भाग्य से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यहाँ पर आपके भाग्येश जो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि लाभ भाव में जाकर के विद्यमान है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति है। सभी प्रकार के अभीष्टों की सिद्धि के लिए यह जो है आपकी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। दूसरी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति एक शुभद ग्रह है, अतः जो भी लोग शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो लोग हो गए उनके लिए, अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में हो गए, पॉलिटिक्स आदि से संबंधित स्थिति में हो गए, और ज्ञान से संबंधित जो भी विषय हो गए उन सभी में, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, दया, धर्म, आध्यात्म आदि सभी चीज़ों का कारकत्व रखता है, तो उनमें यहाँ पर भाग्य प्रबल है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर आपके अभीष्टों की, क्योंकि 11वां भाव जो है ना, वह सर्वाभीष्टागमो मतलब सभी प्रकार के अभीष्टों के आगम का सूचक होता है। और जब भाग्येश ही आपकी लाभ भाव में जाकर के बैठे, तो यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें। भाग्य का साथ यहाँ पर आपके लिए निश्चित तौर पर पूर्ण रूपेण प्राप्त है। आगे यदि करियर से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए तो यह जो दशम भाव है, यहाँ पर आप मंगल की स्थिति मतलब मंगल की राशि मेष देख पा रहे हैं, यह दशम भाव है। मंगल यहाँ पर जो है लग्न में जाकर के विद्यमान है। दशम भाव से ही आपके करियर से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है। यहाँ पर भी वही पहले वाली ही बात आपको ध्यान रखना है, क्रोध में आकर के कोई निर्णय ना ले अथवा किसी भी गलत कार्यों में ना जाए, नहीं तो यहाँ पर आपके लिए परेशानी हो सकती है। और जो भी स्थिति है यहाँ पर करियर से संबंधित यथावत आपके लिए बनी हुई है। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित स्थितियों पर विचार किया जाए तो चूंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह लाभ भाव में जाकर के विद्यमान है, अतः यहाँ पर आपके लिए आय में वृद्धि के स्रोत जो है विशेषतः समझ में आते हैं। यहाँ पर आपको आर्थिक रूप से जो है मजबूती मिलेगी। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर पंचम दृष्टि जो है तृतीय भाव में पड़ रही है, और पंचम भाव से भी करियर से संबंधित स्थिति का विचार तृतीय भाव से भी करियर से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है। अतः जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए परीक्षा परिणाम आदि से संबंधित प्राप्ति में, अथवा जो भी व्यक्ति विशेष स्थानांतरण चाहता था उन सभी के लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में जो है विशेष लाभ होता हुआ नजर आता है, और उनके लिए आर्थिक आमदनी में वृद्धि भी समझ में आती है। उपायों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर मंगल एवं शनि के संबंधित उपाय के तौर पर आपको 2 ही कार्य करना है। एक कार्य विशेषतया जो कि मंगल एवं शनिवार के दिन जो है सुंदरकांड का पाठ करें, और सप्ताह में एक दिन मंगलवार अथवा शनिवार हो तो और ज़्यादा अच्छा, हनुमान जी के मंदिर जा करके घी का दीपक जलाएं, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य जो है षष्ठ भाव में जाकर के बुध के साथ विद्यमान होकर के बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, तथा विशेषतः छात्र वर्गों के लिए करियर से संबंधित स्थिति में यह अत्यंत श्रेष्ठ है। और जो भी स्थिति है हमने उस पर विचार कर ही लिया है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए शुभद एवं कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते महादेव।